हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हमारा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, एक राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो हमें पढ़ते हैं। क्योंकि हमने जो पहला टॉपिक था हमारा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, वो हमने पूरा पढ़ा है। उसके बाद हम आज के हमारी इस क्लास के अंदर जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। और भौतिक प्रदेश में हमें पढ़ेंगे कि जो भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था, कितने भागों में किया था, वो हमें इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं हमारे जो भौतिक प्रदेश थे, किनका निर्धारण किसने किया था। तो हमारे भौतिक प्रदेश है, इनका सबसे पहले निर्धारण किसने किया था, वो पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक है और भौतिक प्रदेश में हम निर्धारण पढ़ रहे हैं कि कितने भागों में किया गया है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले इसमें जो निर्धारण किया था भौतिक प्रदेशों का, सबसे पहले निर्धारण करने का मतलब सर्वप्रथम जो भौतिक प्रदेश थे हमारे, इनका निर्धारण किसने किया था। तो सबसे पहले निर्धारण किया था वीसी मिश्रा ने। किसने किया था? वीसी मिश्रा ने किया था। कितने भागों में किया था? तो 7 भागों में किया था। कितने भागों में किया था? 7 भागों में उसने निर्धारण किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था? तो राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में वर्णन किया था। तो दोस्तों, पहले देखें हम कि जो हमारे भौतिक प्रदेश थे, इनका पहले निर्धारण वीसी मिश्रा ने किया था। कितने भागों में किया था? तो 7 भागों में किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था? तो राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था। अब देखते हैं फिर बाद में किसने किया था। दूसरी बार किसने किया था? तो देखो यहीं पे देखते हैं हम। दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण, दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था हमारा ए.के. सेन ने। किसने किया था? ए.के. सेन ने। इसने भी कब किया था? 1968 में ही किया था। उसके बाद देखते हैं तीसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था। तो तीसरी बार निर्धारण देखें तो वो किया था हमारे रामलोचन सिंह ने। किसने किया था? रामलोचन सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1971 में किया था। चलो दोस्तों, इतनी बात हम देखते हैं एक बार दोबारा। सबसे पहले निर्धारण किसने किया था? तो जो भौतिक प्रदेश थे हमारे, इनका सबसे पहले निर्धारण प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले निर्धारण किसने किया था। तो सबसे पहले निर्धारण हमारे जो वीसी मिश्रा थे, उन्होंने किया था। वीसी मिश्रा ने सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का क्या किया था? निर्धारण किया था। कितने भागों में किया था? तो 7 भागों में उन्होंने क्या किया था? निर्धारण किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था? तो इनकी जो पुस्तक थी, ये कौन सी थी? ये राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक है। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक किसकी थी? तो वीसी मिश्रा की। इसने इसी पुस्तक में 7 भागों का क्या किया है? निर्धारण किया है। बाद में चलते हैं कि दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया? तो वो किया था ए.के. सेन ने। किसने किया था? ए.के. सेन ने दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का क्या किया था? निर्धारण किया था। कब किया था? वो भी 1968 में ही किया था। और वीसी मिश्रा है, इसने भी 1968 में ही किया था। दोनों ने क्या किया था? 1968 में ही निर्धारण किया था। तो ए.के. सेन है, इसने दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का क्या किया था? निर्धारण किया था। और कि कब किया था? तो 1968 में इसने निर्धारण किया था। उसके बाद देखते हैं हम तीसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था। तो तीसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण है वो रामलोचन सिंह ने किया था। किसने किया था? रामलोचन सिंह ने किया था। और कब किया था? तो ये किया था 1971 में। 1971 में तीसरी बार रामलोचन सिंह ने क्या किया था? भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था।
तो सबसे पहले वीसी मिश्रा ने कब किया? 1968 में। कितने भागों में किया? तो 7 भागों में किया। कौन सी पुस्तक में किया था? तो राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था। दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था? तो 21 जैन ने किया था, 1968 में किया था। तीसरी बार है वो रामलोचन सिंह थे, उन्होंने 1971 में किया था। इतनी बात हमारी हो गई। उसके बाद देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं जो हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं जिनमें हम अब पढ़ते हैं वो कितने प्रकार है, जिनको उच्चावच के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया था। तो एक बार मिटा देता हूँ मैं इसको, फिर आगे हम देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि राजस्थान को उच्चावच की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो देखते हैं, उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों का निर्धारण, कि उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया। उच्चावच के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 में। वो 4 कौन कौन से, वो हम देखते हैं। उसमें पहला हमारा रहेगा अरावली प्रदेश। कौन सा रहेगा? अरावली प्रदेश। दूसरा उसमें रहेगा हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा रहेगा? मरुस्थलीय प्रदेश। और तीसरा हमारा रहेगा उसमें जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और एक रह जाएगा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी क्या आता है? पठारी प्रदेश। कितने हो गए? उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों का निर्धारण कितने प्रकार से किया गया? तो 4 प्रकार से किया गया। पहला है हमारा अरावली प्रदेश, दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखते हैं सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले है वो आपका अरावली का हुआ था। किसका हुआ था? सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था? अरावली का। तो सबसे पहले निर्माण है वो किसका हुआ था? अरावली का। और सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था? तो अरावली प्रदेश का क्या हुआ था? सबसे पहले निर्माण हुआ था। बात करते हैं कि सबसे बाद में कौन सा भौतिक प्रदेश था जिसका निर्माण हुआ। तो सबसे बाद में है हमारा उसका निर्माण हुआ था, उसका नाम है मरुस्थलीय प्रदेश। इसका क्या हुआ था? सबसे बाद में निर्माण हुआ था। सबसे बाद में निर्माण। सबसे पहले भौतिक प्रदेश का निर्माण किसका हुआ था? तो अरावली प्रदेश का हुआ था। उसके बाद सबसे बाद में निर्माण किसका हुआ था? तो मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बाद में निर्माण हुआ था। बात करते हैं हम कि कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश या भौतिक प्रदेश है हमारा वो सबसे बड़ा है। तो मरुस्थलीय प्रदेश है वो क्या है? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। चलो हम उसके बाद में इसके देख ले आगे कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसको।
कि राजस्थान को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन से हैं, पहला है अरावली प्रदेश, दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले है वो अरावली प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था, अरावली प्रदेश का सबसे पहले निर्माण हुआ था। और सबसे बाद में किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ था, तो सबसे बाद में हमारा है मरुस्थलीय प्रदेश। किसका हुआ था, मरुस्थलीय प्रदेश है हमारा, इसका सबसे बाद में क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। उसके बाद सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है। और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वह है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो सबसे जो छोटा भौतिक प्रदेश है। चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम आगे कि कौन से भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वो हमें पढ़ते हैं। अब देखेंगे हमें हमारे जो भौतिक प्रदेश थे उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेश, उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों का हम देखते हैं, प्रदेशों का निर्धारण हम देखते हैं। हमने वो निर्धारण तो देख लिया कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है, लेकिन अब देखते हैं हम एक एक का देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसका अरावली का, किसका देखेंगे, अरावली प्रदेश। दूसरा हमारा है फिर मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा आ जाएगा हमारा इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अगला आ जाएगा हमारा एक दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, वो इसमें आ जाएगा। अब इनमें बात करते हैं हम पहले कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि अरावली प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो अरावली प्रदेश है हमारी, इसका जो क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पे इस पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, क्या करती है, जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो अरावली प्रदेश की जो हमारी क्षेत्रफल है वो है 9%। कितना है, 9%। 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है। कितनी करती है, क्षेत्रफल तो आपका 9% रहेगा और जनसंख्या 10%। यहाँ पे 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है, कहाँ पे, अरावली प्रदेश में। और क्षेत्रफल है वो 9% है। अब आते हैं मरुस्थलीय, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है वो और इसकी जनसंख्या, वो दो चीज़ इसमें देंगे। तो इसका क्षेत्रफल है वो आपका 61.11%। जनसंख्या यहाँ पे 40% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल है 61.11%, जनसंख्या यहाँ पे जो 40% निवास करती है। फिर आते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश में, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसकी जनसंख्या। तो इसका क्षेत्रफल है पूर्वी मैदानी का जो 23%। कितना है, 23%। यहाँ जनसंख्या है 39% क्या करती है, निवास करती है। कितनी करती है, 39% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। फिर आते हैं हम हमारा अंतिम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी देखते हैं, इसके क्षेत्रफल कितना है और इसकी जनसंख्या कितनी है। तो इसका क्षेत्रफल है आपका 6.89% और यहाँ पे जो आपकी जनसंख्या है वो 11% निवास करती है। अब देख तो एक बार हम दोबारा देखते हैं इसको। हमारा पहला था अरावली प्रदेश, कौन सा था, अरावली प्रदेश। हमने जो उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था उसमें सबसे पहले था हमारा अरावली प्रदेश। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका है 9%। कितना है,
9% अरावली प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। फिर इसकी जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या आपकी है 10%। कितनी है, 10%। तो अरावली प्रदेश है, इसमें आपकी जनसंख्या है वो 10% निवास करती है। क्षेत्रफल है इसका जो 9% है। फिर आगे चलते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में, इसमें चलते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में। ये हमारा मरुस्थलीय, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 61.11%। कितना है, 61.11% हमारे मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। और जनसंख्या यहाँ पे कितनी निवास करती है, तो 40% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है। कितनी करती है, 40% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है। फिर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो वह 23%। कितना है, 23% इसका क्षेत्रफल है। 23% भाग में ये पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसमें जनसंख्या है वो 39% निवास करती है। कितनी करती है, 39% जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। फिर हमारा अंतिम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 6.89। कितना है, 6.89% इसका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या है इसकी वो है 11%। क्या है, 11%। अब इसमें हमने पहले पढ़ा था एक बार कि सबसे पहले किस प्रदेश का निर्माण हुआ था, तो अरावली प्रदेश का। ये भी देख लो कि सबसे पहले निर्माण, और सबसे बाद में किसका हुआ था, तो सबसे बाद में मरुस्थलीय, किसका हुआ था, मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बाद में निर्माण किसका हुआ था, मरुस्थलीय प्रदेश का हुआ था। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपका यही रहेगा, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। ये हमारी भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा थी। तो सबसे पहले निर्माण अरावली प्रदेश का सबसे पहले निर्माण हुआ, सबसे बाद में निर्माण मरुस्थलीय प्रदेश का हुआ था। और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है इसमें जो कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश है। और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो हमारा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा इतना ही। नेक्स्ट हम हमारे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी का।